हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फन विद नेहासी। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ DIR3 KYC। एज वी ऑल नो व्हाट वाज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ फॉर्म DIR3 KYC, दैट इज 30th September 2021 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, राइट। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जिन लोगों ने कल जो लास्ट डेट थी दैट इज ऑन 30th September DIR3 KYC फॉर्म फाइल नहीं किया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, और उसका इफेक्ट सिर्फ डायरेक्टर पे होगा या उसका इफेक्ट जो जिस कंपनी के साथ वो एसोसिएटेड है उसके ऊपर भी होगा। ये सब हमको कहाँ मिलेगा, पता चलेगा इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। सो क्या बोलता है कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स फोर्थ अमेंडमेंट रूल्स, अकॉर्डिंग टू विच एवरी इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज डीन as on 31st March of a financial year as per this rule shall submit e-form DIR3 KYC for the period for the said financial year to the central government on or before 30th September of the immediate next financial year। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल किसका लेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2021 का। तो जिनके पास में भी अलॉटमेंट हुआ था डीन का, कब, मार्च 21 के पहले, दैट इज 31 मार्च 2021 के पहले जिनको डीन अलॉट हुआ था, तो उनके लिए ड्यू डेट क्या थी, 30th September 2021 टू फाइल द फॉर्म DIR3 KYC। अब आपको लगेगा अगर किसी को 1 अप्रैल 2021 पे डीन अलॉट हुआ होगा तो सी उसको इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए करने की जरूरत थी है क्या, नहीं, क्योंकि उसका डीन जो है ऑलरेडी करंट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 2021 में 21-22 में अलॉट हुआ है, तो इसलिए उसको पर्टिकुलर साल के लिए, प्रीवियस ईयर के लिए इस साल फाइल करने की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है। अब वो कब करेगा उसका KYC, कब फॉर्म फाइल करेगा वो, नेक्स्ट ईयर बिफोर 30th September 2022, ठीक है। ये तो था रिक्वायरमेंट, बट अब आपने किया है कि फाइल नहीं किया है। जिन डायरेक्टर्स ने, जिन इंडिविजुअल्स ने, जिनके पास में डीन नंबर है, उन्होंने अपना DIR3 KYC फॉर्म कल फाइल नहीं किया दैट इज ऑन 30th September, तो उसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, the central government or regional director or any officer authorized by the central government or RD shall deactivate the director identification number of an individual who does not intimate his particulars in form e-form DIR3 KYC within stipulated time। मतलब stipulated time में अगर किसने DIR3 KYC फाइल नहीं किया है तो उसका डीन नंबर क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। अब जैसे आप नीचे इमेज देख सकते हो, मैंने इसमें इंक्वायर डीन स्टेटस किया था कल। आई वॉज नोइंग वन पर्सन की जिन्होंने अपना डीन फाइल नहीं किया है, तो मैंने उसका रिकॉर्ड चेक किया इंक्वायर डीन स्टेटस पे। आज उनका स्टेटस क्या हो गया है, डीन क्या हो गया है, डीएक्टिवेटेड ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ DIR3 KYC। आप जब भी उस डीन का स्टेटस पता करोगे तो इट विल बी डीएक्टिवेटेड, इमीडिएटली आपका डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगा और आपका डीन जो है वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेटेड। कल जिन लोगों ने भी फाइलिंग नहीं किया होगा उन लोगों का दैट इज ऑन 30th September 2021। अब इफेक्ट ऑफ नाइन फाइलिंग ऑफ DIR3 ऑन डायरेक्टर चेक करते हैं कि क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, मेरा डीन डीएक्टिवेट हो गया, उससे ज्यादा और क्या इम्पैक्ट होगा, ही कैन नॉट बी अपॉइंट एज ए डायरेक्टर इन एनी न्यू कंपनी और LLP। जो पर्सन है जिसका डीन डीएक्टिवेट हुआ है वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट हो सकता है कि नई कंपनी में, नहीं हो सकता। देन ही कैन नॉट रिजाइन फ्रॉम एनी कंपनी और LLP, जो उसके एग्जिस्टिंग कंपनीज है जिसमें दैट पर्सन इज अ डायरेक्टर, या LLP जिसमें इज अ पार्टनर, वो उसमें रिजाइन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। थर्ड, ही कैन नॉट मेंशन हिज डीन ऑन एनी डॉक्यूमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी। जिस कंपनी के वो बोर्ड पर है उस कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे कैन ही मेंशन इज डीन नंबर, नो। वो अपना जो राइट है या जो एग्जीक्यूट कर सकता है कि डायरेक्टर की कैपेसिटी में जो भी उसके राइट्स है, कैन ही एग्जीक्यूट दैट, नहीं कर सकता। वो कोई डॉक्यूमेंट साइन कर सकता है कि कंपनी के बिहाफ पे, फिर नहीं कर सकता। सो ये तो हो गया डायरेक्टर पे इस चीज का इम्पैक्ट। अभी इसका इम्पैक्ट सिर्फ डायरेक्टर पे होगा क्या, कंपनी पर भी होगा। अगर कोई कंपनी के डायरेक्टर ने डीन फाइल नहीं किया तो उसका इफेक्ट कंपनी पे क्या होगा, ये देखते हैं। सी कंपनी शॉल नॉट बी एबल टू फाइल इन एनुअल फॉर्म लाइक AOC 4 एंड MGT7 विद ROC। ये तो एनुअल कंप्लायंस हर कंपनी को करना है। अगर उसके कोई किसी डायरेक्टर ने ये DIR3 KYC नहीं किया तो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए वो कंपनी क्या कर सकती है, फाइलिंग कर सकती है कि एनुअल फाइलिंग नहीं कर सकती। देन कंपनी शैल नॉट बी एबल टू फाइल एनी अदर फॉर्म्स विद द DSC ऑफ डायरेक्टर हुज डीन हैज बीन डीएक्टिवेटेड। अब MCA के रिकॉर्ड में अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन ऑफ कंपनी एंटर करती है, जैसे हम लोग को पता है
बोर्ड रिजोल्यूशन में वी ऑलवेज ऑथोराइज एनी पर्सन, जो डायरेक्टर होता है हमको ऑथोराइज करते हैं कि वो एमसी के ऊपर एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए फॉर्म फाइल करे। तो जिन डायरेक्टर का डीनी डीएक्टिवेट हो गया है, क्या हम उसको यूज कर सकते हैं उनका डीन फॉर फाइलिंग एमसीए फॉर्म्स? नहीं। आप भले ही फॉर्म प्रिपेयर कर लो, आप उस पर डायरेक्टर का साइन भी लगा दो, जब आप फाइलिंग पे जाओगे तब आपको वो एरर दे देगा कि द डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड। डायरेक्टर का जो डीन है दैट इज डीएक्टिवेटेड, ही कैन नॉट फाइल द फॉर्म। तो आपको फिर से न्यू फॉर्म बनाकर किसी और डायरेक्टर के साइन के साथ वो फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। देन कंपनी शैल नॉट बी एबल टू गेट एनी डॉक्यूमेंट साइन फ्रॉम सच डायरेक्टर एंड मेंशन हिज डीन नंबर। जैसे डायरेक्टर कोई डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर सकता था, वैसे ही कंपनी भी डायरेक्टर से कोई डॉक्यूमेंट पे साइन ले सकती है क्या? इन हिज कैपेसिटी एज ए डायरेक्टर नहीं ले सकती, ना ही वो कंपनी उसका डीन नंबर मेंशन कर सकती है। सो दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ फॉर्म DIR3 KYC। दोनों पर इम्पैक्ट होगा, कंपनी पर भी होगा और डायरेक्टर पर भी होगा। अब क्या डायरेक्टर ने नहीं किया, नाउ यू वांट्स टू फाइल द फॉर्म, आपको कंप्लायंस करना है, कंपनी को एनुअल फाइलिंग करना है, तो फिर द डीएक्टिवेटेड डीन शैल बी रीएक्टिवेटेड ओनली आफ्टर ई फॉर्म DIR3 KYC इज फाइल्ड अलॉन्ग विद द फी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एंड फीस रूल्स 2014। अगर आप स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर करते तो इज देयर एनी फीस टू फाइल द फॉर्म DIR3 KYC? नो, विदाउट फीस आपको ये कंप्लायंस करना था, बट सिंस अब आपने विद इन स्टिपुलेटेड टाइम नहीं किया है तो आपको क्या लगेगा, आपको फी पे करनी पड़ेगी टू एक्टिवेट योर डीन, टू एक्टिवेट योर स्टेटस एक्ट। तो कितनी फीस है करंटली? द फीस इज ₹5000। आपको फॉर्म रेडी करना है, 5000 फीस पे करना है, उसके बाद आपको आपका फॉर्म सबमिट करना है DIR3 KYC, उसके बाद आपका डीन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक माई चैनल, डू शेयर टू योर फ्रेंड्स, डू रेफर टू अदर्स जिनको मेरी वीडियोस आपको लगता है यूजफुल लगेगी। एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।